मैथमेटिक बाइट्स। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 है उसको सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास है गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इज 9, फाइंड द LCM ऑफ 306 एंड 657। तो हमें गिवन है HCF ऑफ 306 एंड 657 है, वो क्या है 9 है। हम यूज करेंगे यूजिंग HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब देखिए हमारे पास HCF क्या है 9, तो मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमारे पास 306 एंड 657। अब यहाँ से हम LCM निकाल लेंगे, तो LCM हमारे पास क्या हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाय 9। 9 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 9 7 जा 63 और 9 3 जा 27, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22,338। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है check whether 6 power n can end with the digit 0 for any natural number n। ये कहता है कि ये चेक कीजिए कि 6 पावर n है वो n की किसी भी पावर के लिए d0 के साथ है, वो एंड हो सकती है। तो आप लिखोगे हेयर 6 पावर n इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, हमने 6 के फैक्टर कर लिए 2 मल्टीप्लाई 3 पावर n इक्वल टू 2 पावर n मल्टीप्लाई 3 पावर n। अब देखिए हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 6 के क्या हुए हैं 2 एंड 3, और अब ये है कि 4 6 पावर n 6 पावर n 2 एंड इन डिजिट 0 प्राइम फैक्टर ऑफ 6 पावर n शुड बी द प्राइम नंबर 5। तो प्राइम फैक्टर में है वो एक फैक्टर है, वो मतलब कोई नंबर हमारा 0 के साथ एंड हो तो उसका एक प्राइम फैक्टर वो 5 होना चाहिए, क्योंकि हमने 5 की डिविजिबिलिटी पढ़ी थी आपने 5th क्लास में कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आए या 5 आए तो वो क्या होगा हमारा 5 से डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है कि उस नंबर का 5 एक क्या है फैक्टर है। इसलिए 6 पावर n है वो 0 के साथ कब एंड होगा जब उसका प्राइम फैक्टर में एक फैक्टर है वो 5 आ जाए। इसलिए देयरफॉर देयर इज नो नेचुरल नंबर n for n which 6 power n ends with 0 यानी कि n के लिए कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिसको हम 6 की पावर में कन्वर्ट कर दें और वो पावर जब हम एक्सप्लेन करें उसका सॉल्यूशन करें तो वो जो आंसर आए हमारा वो 0 के साथ एंड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। एक्सप्लेन करना है कि हमारा ये नंबर और ये नंबर है वो कंपोजिट हैं। अब देखिए कंपोजिट नंबर हमारे क्या होते हैं, वो नंबर जिनके फैक्टर मोर देन 2 हो वो हमारे नंबर क्या होते हैं कंपोजिट नंबर होते हैं। अब जो फर्स्ट हमारा वो है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, उसको हम ये लिख सकते हैं कि 13 हमने कॉमन उठा लिया। अब यहाँ रह क्या 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस में 1। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि 13 इंटू 77 प्लस में
1 इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 78। अब 78 है, उसके और फैक्टर हो जाएंगे। मान लीजिए हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 2 मल्टीप्लाई 39, 39 के भी और फैक्टर हो जाएंगे। यानी कि ये नंबर है क्या है हमारा, मोर देन 2 फैक्टर रखता है, इसलिए ये नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर हमारा प्राइम नहीं है, मोर देन 2 फैक्टर। या इसको और थोड़ा आगे कर सकते हैं कि 13 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो ये देखिए हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 प्राइम फैक्टर्स आए हमारे, यानी कि मोर देन 2 हैं। इसलिए ये जो नंबर है हमारा क्या है, देयरफॉर नंबर इज कंपोजिट। अब देखिए 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। यहाँ से भी सेम प्रोसेस है कि हम 5 है वो कॉमन ले सकते हैं। तो ये 7 6 के हम फिर फैक्टर कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे 4 है उसके फिर फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई 1 और प्लस 1। ये भी क्या है कि इसके भी मोर देन 2 फैक्टर हैं, इसलिए आप लिखोगे देयरफॉर इट इज नॉट प्राइम और इट इज ए कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7th। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। सोनिका टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 राउंड to the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? हमें ये दिया हुआ है कि एक सर्कुलर पाथ है जहाँ पर दो बच्चे हैं सोनिका और रवि, वो उसके अराउंड मतलब सेम पॉइंट से वो उसके ऊपर घूमना शुरू करते हैं और सेम टाइम पर ही स्टार्ट करते हैं, हम सेम डायरेक्शन में ही जाते हैं। अब सोनिका है वो राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट लेती है, जबकि रवि को राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट लगते हैं। तो अब हमें ये बताना है कि वो दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर किस टाइम एक दूसरे से मिलेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हम लिखेंगे दे विल मीट अगेन at the starting point in the time which will be equal to the LCM of 18 and 12। यानी कि जो 18 और 12 का एलसीएम होगा उतने टाइम के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर एक दूसरे से मिलेंगे। तो हमें क्या निकालना है, 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो हम 18 के फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। तो 18 के हम यहीं कर लेते हैं फैक्टर, हमारे 2 9 जा 3 3 जा। तो हमारे पास क्या हुआ कि 18 इक्वल टू 2 × 3 raised to power 2। अब हम 12 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 6 जा 12 और 2 3 जा। तो 12 इक्वल टू 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3। अब हमारे पास ये फैक्टर हैं तो हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा कि 2 हाईएस्ट पावर लेते हैं हम, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 36। देयरफॉर दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट। देयरफॉर दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। स्टार्टिंग पॉइंट पर 36 मिनट के बाद वो एक दूसरे को मिल जाएंगे। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।